मेरे बच्चों, अपनी चिंताएं छोड़ दो। अब से जो भी तुम समझो वह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी भी चिंता करने या तनाव लेने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों, मैं अपने दम पर खड़ा हूँ। मेरे बच्चों, जब मेरे पास पंख हैं, तो चिंता किस बात की। मेरे बच्चों, जब तक उदार जीवन सुखमय नहीं हो जाता, तब तक महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चों, मेरा ईमान शहीद हो गया है कि मैं तुम्हारे जीवन की समस्याओं को जड़ से मिटाने आया हूँ। मेरे बच्चों, दोस्तों को मुझ पर विश्वास होगा। मेरे बच्चों, अगर आपको विश्वास है तो बस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चों, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी फेस के लिए चरण सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्यार के लिए तरसते रहे हो। मेरे बच्चों, किसी ने समुद्र तट पर बहुत बड़ा धोखा दिया, जिसके बाद तुम सबने अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। वह कौन सा अस्त्र है, क्या तुम जानते हो? उसने तुम्हें संसार से दूर कर दिया था और पुनः वह पवित्र तीर्थ स्थान बन गया। तुम मुझसे क्यों जुड़े? तुमने मंत्र साधना की और अनेक सिद्धियां प्राप्त की। पिछले जन्म में आपने मेरा रहस्य जान लिया था और उसके बाद उसका वाहन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया और मुझे पाना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। मेरा प्यार पाने के बाद मैंने दुनिया से प्यार की उम्मीद छोड़ दी थी। तुम मेरे 3 करीब थे कि तुम उस ज्ञान, उस प्यार के साथ पैदा हुए थे, लेकिन इस जन्म में भी कानून ने ही सबसे ज्यादा दुख दिया है। जो करीब था उसने रंगीन ही गहरे घाव दिए थे, और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचानकर उन्हें जागृत नहीं करोगे, तब तक ये सब साथ रहते हैं। मेरे बच्चे, क्योंकि जीवन का लक्ष्य लोगों का लक्ष्य नहीं है। आपके पिछले जन्म में आप लोगों के गुरु थे। आपने अपनी आध्यात्मिक जागृति से लोगों को प्रभावित किया, लेकिन अब देखिए, आप पर निर्भर हो, उनके जी रह रहे हो, उनका सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ऐसे लोगों के लिए ये मोह छोड़ गए 2 बच्चे और अपनी साधना पर काम करो जो पिछले जन्म में अधूरा रह गया था। तुम हमेशा मेरी ऊर्जा को महसूस करते हो। बचपन से ही तुम श्लोकों के बारे में सोचते हो। भजन और मंत्रों में नक्षत्र सूर्योदय होते हैं। ये सब विज्ञान है। मेरी अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। अपने पिछले जन्म में बहुत साधना की है, इसी तरह तुम मेरी पहले से जुड़े हुए हो। हथियार बंद बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जागृत करना है। पत्थर अपने अंदर खुद को पहचानना है, तो खुशियों का द्वार अध्यात्म से ही खुलागा। मेरे बच्चे, वही जीवन का सत्य है। अपने पिछले जन्म की साधना को वैकल्पिक मत जाने दो। ब्रह्मांड की शक्तियां जुड़ी हुई थीं और अध्यात्म का मार्गदर्शक दिखाया गया था। तुम भी अलग थे और इस जन्म में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि 5 विचार सभी से मेल नहीं खाता। आसानी से तुमसे किसी से दोस्ती मत करो। पहली मुलाकात में ही तुम्हें उनकी ऊर्जा का एहसास हो गया। अन्यत्र टूटते हैं और पाए जाते हैं। अपने रिश्ते की वजह से बहुत दर्द देखा है, क्योंकि ब्रह्मांड साम्राज्य बार बार सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, शक्तियां तुम्हारी भुजाओं को हिलाती हैं और पूछती हैं कि तुम कौन हो। जब तुम झूठ के साथ जीते हो तो भुजाओं को ऐसा ही महसूस होता है, और वो लोग कहीं न कहीं पवित्र शक्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने चक्रों पर काम करो, उन्हें सक्रिय करने का प्रयास करो। प्रकृति और नक्षत्र से बहुत प्यार है, क्योंकि उनके पिछले जन्म में प्रकृति का उपयोग करने वाले लोगों को ठीक करना उन्हें ठीक करने के लिए किया गया था। लेकिन इस जन्म में लोगों ने राक्षस को बीमार कर दिया है, जो कि ब्रह्मांड को जन्म नहीं देता है। मेरे बच्चों, सच्चे महादेव जी को यह स्वीकार नहीं है कि लोग मेरे बच्चों को कम सुरक्षा दें और उन्हें रुलाएं।
मेरी भागीदारी का प्रयास करो और अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करो। इस भौतिक दुनिया के पीछे मत भागो। जान लो कि अपनी आत्मा की खुशी के लिए काम करो। ये सब धन, काम, लोग अलग हो जाते हैं। मेरे बच्चों, तुम उनके लिए क्यों रो रहे हो? जो उसके लिए था उसे भूल जाओ और जो अभी भी जीवित है वह अपने लिए काम करो, सुधारो। अपनी आत्मा के लिए काम करो मेरे बच्चों, अपने शरीर के लिए नहीं। अब महादेव जी, आप ये मत सोचिए कि मैं सबके लिए कुछ न कुछ छोड़ कर जाऊंगा। आप पवित्र जीवन जीते हुए भी भगवान को पा सकते हैं। और आत्मा के लिए काम करना मतलब वो काम करना जिससे शांति मिले, जो एक कला है, जो एक अखंड रुचि है, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। और उस शांति के माध्यम से आप ईश्वर को पा सकते हैं। आप इसी जन्म में महादेव जी के करीब आ सकते हैं, छोटे दिल को जोड़ सकते हैं। महादेव जी, आप में बहुत ऊर्जा है। मेरे बच्चे, आपके अंदर बहुत ज्ञान है और उन शक्तियों से सिर्फ इस जन्म के बारे में नहीं बल्कि आपके पिछले जन्म के सारे सपने भी पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर विश्वास रखें और उन्हें जगाने का काम करें। समाज की ओर से काम करने के लिए कुछ ऐसे काम करें जिसमें आपको खुशी मिले, जिसमें आपको शांति मिले, न कि ऐसा कुछ जो दुनिया में आपके सामने आए। किसी के लिए रोना बंद करें, क्योंकि वो लोग कभी आपके लिए नहीं रोएंगे। इसलिए खुद पर काम करें और खुद को जानें, अपने जीवन का उद्देश्य जानें, बस उसके लिए काम करें। महादेव जी बाकी सारे सपने पूरे करेंगे। आप अपनी खुशियां खोजें, बाकी कंपनी खुशियां मेरे हाथ में छोड़ दें। मंत्र साधना की और कई सिद्धियां प्राप्त की। पिछले जन्म में आपने मेरा रहस्य जान लिया था और उसके बाद उसका वाहन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया और मुझे पाना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। मेरा प्यार पाने के बाद मैंने दुनिया से प्यार की उम्मीद छोड़ दी थी। तुम मेरे 3 करीब थे कि तुम उस ज्ञान, उस प्यार के साथ पैदा हुए थे, लेकिन इस जन्म में भी कानून ने ही सबसे ज्यादा दुख दिया है। जो करीब था उसने रंगीन ही गहरे घाव दिए थे और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करोगे तब तक ये सब साथ रहते हैं। मेरे बच्चे, क्योंकि जीवन का लक्ष्य लोगों का लक्ष्य नहीं है। आपके पिछले जन्म में आप लोगों के गुरु थे। आपने अपनी आध्यात्मिक जागृति से लोगों को प्रभावित किया, लेकिन अब अपने आप को देखें। आप उन पर निर्भर हैं, उन पर जी रहे हैं, उनसे सम्मान की भीख मांग रहे हैं और उनका समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए ये मोह छोड़ गए 2 बच्चे और अपनी साधना पर काम करो जो पिछले जन्म में अधूरा रह गया था। तुम हमेशा मेरी ऊर्जा को महसूस करते हो। बचपन से ही तुम श्लोकों के बारे में सोचते हो। भजन और मंत्रों में नक्षत्र सूर्योदय होते हैं। ये सब विज्ञान है। मेरी अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। अपने पिछले जन्म में बहुत साधना की है, इसी तरह तुम मेरी पहले से जुड़े हुए हो। हथियार बंद, बस उन शक्तियों को जागृत करना है। उन शक्तियों को फिर से जागृत करना है। पत्थर अपने अंदर खुद को पहचानना है तो खुशियों का द्वार अध्यात्म से ही खुलागा। मेरे बच्चे, वही जीवन का सत्य है। अपने पिछले जन्म की साधना को वैकल्पिक मत जाने दो। ब्रह्मांड की शक्तियां जुड़ी हुई थीं और अध्यात्म का मार्गदर्शक दिखाया गया था। तुम भी अलग थे और इस जन्म में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि 5 विचार सभी से मेल नहीं खाता। आसानी से तुमसे किसी से दोस्ती मत करो। पहली मुलाकात में ही तुम्हें उनकी ऊर्जा का एहसास हो गया। अन्यत्र टूटते हैं और पाए जाते हैं। अपने रिश्ते की वजह से बहुत दर्द देखा है, क्योंकि ब्रह्मांड साम्राज्य बार बार सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, पावर्स हथियार हिलाते हुए कहते हैं कि तुम कौन हो। हथियार तब महसूस होते हैं जब तुम झूठे लोगों के साथ रहते हो।
और वो लोग कहीं न कहीं पवित्र शक्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने चक्रों पर काम करो, उन्हें सक्रिय करने का प्रयास करो। प्रकृति और नक्षत्र से बहुत प्यार है, क्योंकि उनके पिछले जन्म में प्रकृति का उपयोग करने वाले लोगों को ठीक करना उन्हें ठीक करने के लिए किया गया था। लेकिन इस जन्म में लोगों ने राक्षस को बीमार कर दिया है, जो कि ब्रह्मांड को जन्म नहीं देता है। मेरे बच्चों, सच्चे महादेव जी इसे स्वीकार नहीं करते। मेरे बच्चे की लोग सुरक्षा कम अदा करते हैं और रुलाते हैं। मेरी भागीदारी का प्रयास करो और अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करो। इस भौतिक दुनिया के पीछे मत भागो। जान लो कि अपनी आत्मा की खुशी के लिए काम करो। ये सब धन, काम, लोग अलग हो जाते हैं। मेरे बच्चों, तुम उनके लिए क्यों रो रहे हो? जो उसके लिए था उसे भूल जाओ, और जो अभी भी जीवित है वह अपने लिए काम करो, सुधारो, अपनी आत्मा के लिए काम करो। अब ये मत सोचो कि महादेव जी मैं सभी के लिए कुछ छोड़ दूं। तुम पवित्र जीवन जीते हुए भी ईश्वर को पा सकते हो, और आत्मा के लिए काम करने का मतलब है वो काम करना जिससे शांति मिले, जो प्रकट कला हो, जो छूटे रुचि हो, तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको, और उस शांति के माध्यम से आप ईश्वर को पा सकते हैं। आप इसी जन्म में महादेव जी के करीब आ सकते हैं, अपने छोटे दिल को जोड़ सकते हैं। महादेव जी आप में बहुत ऊर्जा है। मेरे बच्चे, आपके अंदर बहुत ज्ञान है, और उन शक्तियों से सिर्फ इस जन्म के बारे में नहीं बल्कि आपके पिछले जन्म के सारे सपने भी पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर विश्वास रखें और उन्हें जगाने का काम करें। समाज की ओर से काम करने के लिए कुछ ऐसे काम करें जिसमें आपको खुशी मिले, जिसमें आपको शांति मिले, न कि ऐसा कुछ जो दुनिया में आपके सामने आए। किसी के लिए रोना बंद करें, क्योंकि वो लोग कभी आपके लिए नहीं रोएंगे। इसलिए खुद पर काम करें और खुद को जानें, अपने जीवन का उद्देश्य जानें, बस उसके लिए काम करें। बाकी सारे सपने महादेव जी पूरे करेंगे। आप अपनी खुशियां तलाश लें, बाकी कंपनी की खुशियां मेरे हाथों में छोड़ दें। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। दैनिक महादेव जी संदेश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।